सो दिस इज क्वाइट सिंपल और आपके इंटर में ये आउट ऑफ आने वाला टॉपिक है अगर बराबर से पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन अंडर जीएसटी द शॉर्टेस्ट एंड द प्रैक्टिकल पेपर बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है एकदम सिंपल है अगर सप्लायर है और अगर सप्लायर ने सप्लाई किया है किसी को मोबाइल फोन 30,000 में सेम मोबाइल फोन उसने किसी को सप्लाई किया है 30,500 में सेम मोबाइल उसने किसी को सप्लाई किया है 29,500 में तो गवर्नमेंट बोलता है डज नॉट मैटर वैल्यूएशन विल बी असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर टू द सेलर सो अगर इसने 30,000 पे किया है टैक्स विल बी ऑन 30,000 3,500 so tax will be on 3,500 29,500 so tax will be on 29,500 हाउएवर गवर्नमेंट बोलता है कि अगर नीरज ने मोबाइल फोन सप्लाई किया है और जो रेसिपिएंट है उसने सपोज मनी नहीं दिया है यहाँ पे तीनों केस में कंसीडरेशन वाज मॉनेटरी but in this case the consideration is non-monetary or else if Neeraj has supplied mobile phone and it is supplied to a related party so in these two cases valuation will be decided by a separate mode that is valuation rule assessable value will not be equal to transaction value so primarily the rule says AV equals to TV. Okay. So assessable value is equal to transaction value provided parties are not related and price must be the sole consideration. Am I right? Okay. So Yes, sir. parties must not be related and price must be the sole consideration. Now in order to determine the valuation, डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है एकदम सिंपल है एनी एक्सपेंस एनी एक्सपेंस जहां पे जो सप्लायर है अगर उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो वो वैल्यू में ऐड होएगा और अगर रेसिपिएंट का एक्सपेंस से सप्लायर ने बेयर किया तो वैल्यू में ऐड नहीं होएगा सो इफ सप्लायर का कोई एक्सपेंस है तो वो वैल्यू में ऐड करना है बट अगर रेसिपिएंट का कोई एक्सपेंस अगर सप्लायर बेयर कर रहा है तो ऐड नहीं करना है फॉर एग्जांपल असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू just give me a minute असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू हाउएवर अगर सपोज मैं बोल रहा हूं while determining this transaction value expenses will be added to the value or not so it is very simple अगर सप्लायर का एक्सपेंस है तो ऑलवेज ऐड होएगा और अगर रेसिपिएंट का एक्सपेंसेस सप्लायर ने किया है तो वैल्यू में ऐड नहीं होएगा if the expenses of supplier then it will be added to the value if the expenses is of recipient then it will not be added to the value are you guys there with me Yes, sir. तो सिंपली पुट अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं और मैंने फीस बोला है कि 50,000 है बराबर है और अगर मैंने आप लोगों को ये बोला है कि स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगा हाउएवर स्टडी मटेरियल का जो 5,000 रुपीज एडिशनल है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होएगा या नहीं होएगा दैट इज द क्वेश्चन सो जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूं तो स्टडी मटेरियल के बिना मैं लेक्चर नहीं ले सकता हूं सो इन दिस केस वैल्यू ऑफ मटेरियल विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई इट इज एज सिंपल एज दैट आई होप इतना समझेगा बराबर है सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सप्लायर जो है उसका 50,000 का फीस है और 5,000 मेरा स्टडी मटेरियल है सो इन दैट केस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एंटायर 55,000 हाउएवर इफ सपोज मेरे को स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हम लोग को मॉड्यूल भी चाहिए हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि मॉड्यूल आईसीएआई फ्री में नहीं देता है जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल सो अगर सपोज स्टूडेंट बोल रहा है सर हम लोग को मॉड्यूल परचेस करना है और हम लोग ने मार्केट में इंक्वायरी किया कि अगर एक मॉड्यूल खरीदते तो 1,000 रुपए का है बट अगर 100 मॉड्यूल एक साथ खरीदेंगे तो 900 में मिलेगा तो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपके 100 बच्चे तो होंगे आराम से पूरे साल में तो आप एक काम करो सर 100 मॉड्यूल एक साथ बल्क में खरीद लो 900 रुपीज आपको मिलेगा और आप हम लोग को 900 में बेच देना तो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मॉड्यूल खरीद के दो तो देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर सेकेंड पॉइंट
स्टूडेंट ने 900 में मॉड्यूल जो मिलने वाला था मैंने 900 में खरीदा और 900 में स्टूडेंट को दे दिया, मींस supplier has recovered only the actual expense incurred. So there is an agreement between buyer and seller. Seller has reimbursed only the actual expenditure incurred. मॉड्यूल मुझे नहीं खरीदना था, मेरे लेक्चर के लिए मॉड्यूल जरूरी नहीं है, मैंने अपना स्टडी मटेरियल दे दिया है. सो जो मॉड्यूल का एक्सपेंस है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट. सो देर इज नो पर्सनल बेनिफिट ऑफ सप्लायर and supplier is not using it for its own benefit. So if these four conditions are satisfied, value में expense add नहीं होंगे. So any expense incurred by a supplier as a pure agent, any expense incurred by a supplier as a pure agent will not be added to the value. What do you mean by pure agent? Pure agent means buyer and seller में written agreement होना चाहिए या agreement होना चाहिए. सेलर जो एक्सपेंस कर रहा है बायर के बिहाफ पे करना चाहिए, सेलर का पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, और जितना एक्सपेंस किया उतना ही रीइंबर्समेंट होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है सो वैल्यू में एडजस्टमेंट्स ऐड नहीं होएगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐड होएगा. सो लेक्चर लेने के लिए स्टडी मटेरियल कंपलसरी है. अगर मैं बोल रहा हूँ लेस वालों के लिए, लेस बेचने के लिए पैकिंग कंपलसरी है, सो दिस पैकिंग विल बी एडेड टू द वैल्यू. स्टडी मटेरियल कॉस्ट विल बी एडेड टू माय वैल्यू. So any expenses incurred by the supplier for his own benefit will be added to the value. But अगर recipient के behalf पे किया है so value में add नहीं होएगा. Again example में दे रहा हूँ, अगर मैंने कोई कंपनी का टैक्स ऑडिट किया है और आज लास्ट डेट है टैक्स पेमेंट का, अब वो जो प्रोप्राइटर है वो इंडिया के बाहर है, सो मैंने उसको कॉल पे बोला कि सर 50,000 का ऑडिट टैक्स पेबल आ रहा है, तो उसने बोला कि सर आप एक बार टैक्स पे कर दो, मेरे से बाद में रिम्बर्स कर लेना. तो मैंने उन लोगों को बिल रेज करके दिया, ऑडिट फीस 20,000, टैक्स पेड ऑन योर बिहाफ 50,000. सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन 20,000 बिकॉज 50,000 का जो एक्सपेंस ऑडिटर ने किया है दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट, एंड वॉट एवर अमाउंट आई हैव पेड आई हैव रिकवर्ड ओनली दैट अमाउंट. सो जो टैक्स payment by a CA will not be added to his value because that is expenses on behalf of the recipient. Similarly, if you are booking air ticket or rail ticket from a travel agent, so मैं travel agent के पास गया, मैंने बोला मुझे टिकट बुक करना है मुंबई से दिल्ली का, बोलता है सर फ्लाइट कॉस्ट इज 5,000 रुपीज, मेरा कमीशन 1,000 रुपया है, टोटल 6,000 रुपया होएगा. मैंने बोला आप सब खर्चा कर लो, बाद में मुझे बिल रेज कर देना, मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा. सो एजेंट ने मेरे बिहाफ पे फ्लाइट बुकिंग किया, 5,000 एजेंट ने पे किया, 1,000 अपना कमीशन चार्ज किया, और बिल रेस किया, टिकट 5,000, कमीशन 1,000. सो टैक्स विल बी ओनली ऑन 1,000 बिकॉज जो 5,000 का एक्सपेंसेस एजेंट ने किया है वो मेरे बिहाफ पे किया है. सो सिंपली पुट, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर. ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडजस्टमेंट्स ऐड होता है अंडर रूल नंबर, अंडर सेक्शन नंबर 15(2). हाउएवर ये एडजस्टमेंट्स याद रखना वही ऐड होंगे जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर एक्सपेंसेस अगर प्योर एजेंट की तरह इंकर किया है तो वैल्यू में ऐड नहीं होएगा, अदरवाइज ऐड होएगा. सिंपली पुट, सप्लायर ने अपने बेनिफिट के लिए एक्सपेंडिचर किया है सो वैल्यू में ऐड करो, रेसिपिएंट के बिहाफ पे एक्सपेंडिचर किया है वैल्यू में ऐड नहीं होएगा. सो टैक्स पेड बाय ऑडिटर, रेल फेयर चार्ज बाय रेल ट्रैवल एजेंट, ऑल दिस विल नॉट बी एडेड टू द वैल्यू. अपने एग्जाम्पल में मॉड्यूल परचेज बाय नीरज विल नॉट बी एडेड टू द वैल्यू, बट स्टडी मटेरियल सप्लाइड बाय नीरज will be added to the value, and so on. So section number 15 is assessable value equals to transaction value. Transaction value means price paid or payable by the buyer to the seller or his agent, and value shall include, एकदम simple है. if suppose मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है और मैंने सामने वाले टेनेंट को बोला है कि तू मुझे रेंट भी पे करेगा और जो म्युनिसिपल टैक्स आएगा वो भी तू ही पे करेगा. सो इन दिस केस रेंट इज 1 lakh, municipal taxes paid by the tenant is 5,000, so GST will be applicable on 1,05,000. Please understand, all taxes will be added to the value other than GST.
other than GST. So all taxes will be added to the value other than GST. So basically अगर आपको एग्जाम में 1,12,000 इंक्लूडिंग GST दिया है, so आपको उसमें से GST सेपरेट करना पड़ेगा and then you will get assessable value. बट अगर आपको 1,12,000 इंक्लूडिंग लोकल टैक्स म्युनिसिपल टैक्स दिया है तो इट इज करेक्ट, यू विल नॉट हैव टू एक्सक्लूड दैट फ्रॉम द वैल्यू. सो वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल टैक्सेस अदर देन GST. वैल्यू शैल इंक्लूड, सपोज सप्लायर है और रेसिपिएंट है, सब ऑर्डर रेसिपिएंट ने प्लेस किया, सप्लायर ने एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को हायर किया और बोला कि गुड्स आप रेसिपिएंट, द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द गुड्स. सपोज रेसिपिएंट ने बोला है कि मुझे टीवी खरीदने का है, सप्लायर ने बोला है कि मैं टीवी आपके घर पे डिलीवर करके दूंगा, और इसने टोटल 1,10,000 का प्राइस कोट किया था. अब ये जो सप्लायर है उसने ये ट्रक वाले को हायर किया, इसने बोला 10,000 ट्रांसपोर्ट का लूंगा, और इसने क्या किया सप्लायर ने, रेसिपिएंट को बोला कि सर आप 10,000 डायरेक्टली इसको पे कर देना. तो जो ट्रक है उसने बिल रेस किया है रेसिपिएंट पे, सो द वैल्यू में 10,000 ऐड होगा या नहीं होगा, इट विल बी एडेड टू द वैल्यू. एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट, एनी एक्सपेंसेस, any expenses incurred by the recipient on behalf of supplier will be added to the value. Any expense incurred by the recipient on behalf of supplier will be added to the value. Simply put, अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं और मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर दो, मेरा रेंट आप पे कर दो, तो वो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा. So value of supply shall include all taxes other than GST. Value of supply shall include any expenses incurred by the recipient on behalf of supplier. Value of supply shall be include all commission and brokerage. So अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रिंसिपल बायर से 9.5 चार्ज कर रहा है और 0.5 इसने सपोज कमीशन पे किया है, तो GST विल बी ऑन 10 रुपीज. बायर से ऑब्वियसली 10 चार्ज करेगा टोटल इनवॉइस वैल्यू. सो वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल द कमीशंस पेड बाय द प्रिंसिपल. इट शैल इंक्लूड पैकिंग चार्जेस. सो आई थिंक अपन ने ये पढ़ा होगा. सो अगर सपोज टीवी का ऑर्डर प्लेस किया है, ओरिजिनल पैकिंग क्या था कि सपोज 65,000 का टीवी है एंड 2,000 का पैकिंग चार्जेस होता है, सो टैक्स विल बी ऑन 67,000. बट ये बायर ने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा राजस्थान में टीवी आ रहा है तो आप एडिशनल पैकिंग करके दो. एडिशनल मैंने 1,000 रुपीज चार्ज किया है फॉर दिस सेफ्टी पैकिंग, सो इवन दिस पैकिंग विल बी एडेड टू द वैल्यू. So value shall include all packing, whether primary packing, secondary packing, safety packing, because all this packing will be before delivery. So basically value shall include taxes other than GST, value shall include commission, value shall include packing charges, value shall include all expenses incurred by the recipient on behalf of supplier, value shall include all subsidies other than government subsidies. वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज. सो अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है तो अपन अज्यूम करेंगे वैल्यू से माइनस हो गया है, प्लस नहीं करना है. सो अगर एग्जाम में बोला है वैल्यू ऑफ गुड्स इज 50,000 एंड गवर्नमेंट सब्सिडी इज 5,000, सो वी विल अज्यूम के 50,000 में वो 5,000 डिडक्ट हो गया है, वी विल नॉट एड इट अगेन. बट अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से सब्सिडी मिला है तो अज्यूम करेंगे कि 50,000 वैल्यू में से माइनस हो गया है, बट वो माइनस नहीं होना चाहिए था, तो अभी अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा. सो वैल्यू शैल इंक्लूड सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस बिफोर डिलीवरी. ऑल एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होएगा, टेस्टिंग फीस ऐड होएगा, वारंटी चार्जेस ऐड होएगा. So any expenses which are before delivery will be added to the value for the purpose of GST. एंड वैल्यू में से एक ही चीज माइनस होगी, दैट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको मालूम है तो बिंदास माइनस करो, सिर्फ आपके इनवॉइस में सेपरेटली डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए. सो इफ इनवॉइस, सॉरी, इफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई discount is ascertainable, so that will be deducted from the value. Only condition is it must be separately mentioned in the invoice. However, if after supply discount is given, so वो कैश डिस्काउंट बेसिकली आफ्टर सप्लाई होता है,
So that is deductible only when it is a part of agreement. It has to be linked with invoice. Simply put, credit note issue होना चाहिए. And ITC must be reversed by the recipient. So मैंने ओरिजिनल इनवॉइस 1 लाख का बनाया था विद 18,000 GST. सो रेसिपिएंट ने 18,000 पे क्रेडिट ले लिया होगा. बट अब अगर मैं 10,000 का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, सो मेरा 1800 से लाइबिलिटी रिड्यूस होएगा, प्रोवाइडेड रेसिपिएंट को 1800 से क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड. So discount is deducted from the value if it is ascertainable at the time of supply or before the time of supply. It will always be deducted. It has to be mentioned in the invoice. And if it is after supply, it should be a part of agreement linked with invoice. ITC must be reversed. Then it will be deducted. Otherwise, it will not be deducted. So assessable value equals to transaction value. Transaction value shall include adjustments under 15 subsection 2 and shall exclude discount. ऑल टैक्सेस वैल्यू में इंक्लूड होएगा, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स का टीडीएस भी वैल्यू में इंक्लूड होएगा. बट जो टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो वैल्यू में ऐड होने वाला नहीं है. सो टीडीएस विल बी एडेड, म्युनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस सब ऐड होएगा, बट जीएसटी वैल्यू में ऐड नहीं होएगा. और इनकम टैक्स में जो टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा. सो दैट इज वैल्यूएशन अंडर जीएसटी सेक्शन नंबर 50. Any expense incurred as a pure agent. प्योर एजेंट मींस सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पे खर्चा किया है तो वैल्यू में ऐड नहीं होएगा, और सप्लायर का ओन एक्सपेंडिचर है तो वैल्यू में आपको ऐड करना पड़ेगा.